कर्दम मुनि ने कहा कि हम विवाह करेंगे और विवाह करके पत्नी मांगेंगे। भगवान आए, बोले क्या चाहिए? बोले विवाह करना है महाराज। विवाह हुआ। तो जो स्वयंभू मनु है, जो इस सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य हैं, उनका नाम है मनु। और जो सबसे पहली इस धरती की स्त्री है, उसका नाम है शत्रुपा। ये जो मनु है, उनके कारण से ही हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। मनु के कारण से ही हम सबों को मनुष्य कहा जाता है। तो इनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए, 3 बेटी हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों के घर में कई बार भगवान आए और कई बार भगवान ने इनको दर्शन दिए। तो ये जो देवहूति है, इस देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में भगवान ने तय किया। भगवान ने कहा देवहूति आज इनके साथ में रहेगी। तो देवहूति गई तो पर्णकुटी में देखा कि कहीं पर सांप ने अपना बिल में राज कर रहा है, हिरण और शेर एक साथ जल पी रहे हैं। ऐसा शुद्ध वातावरण है, हिंसा का वातावरण नहीं है। जितने भी विरोधी थे, सांप और नेवला एक साथ रह रहे हैं। तो देखा इतना मेरा पति इतना अच्छा है कि उसने ऐसा वातावरण बना रखा है, कहीं भी नकारात्मकता नहीं है। तो धीरे धीरे समय बढ़ा। तो देवहूति से कर्दम मुनि बोले कि देवी, मैं थोड़ी देर भगवान की पूजा कर लूं और थोड़ी देर बाद में तुम्हें मिलूंगा। तो कर्दम मुनि की ऐसी तपस्या लगी महाराज कि कर्दम मुनि तो गए लंबे। एक बार नेत्र बंद किए तो देवहूति को 100 वर्ष बीत गए। पतिदेव की सेवा करते करते पतिदेव ने आंख नहीं खोली। 100 वर्ष बाद जब आंख खोली तो पतिदेव भी बूढ़े और पत्नी भी बूढ़ी। तो कर्दम मुनि ने नेत्र खोले तो कर्दम मुनि ने पूछा, कौन हो देवी, तुम यहां क्या कर रही हो? तो पत्नी ने याद दिलाया कि पतिदेव, तुम मुझे 100 वर्ष पहले मिले थे, मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ में विवाह किया था, मैं तुम्हारी पत्नी बन करके आई हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो कर्दम मुनि बोले, जब से लेके अब तक तुम यहीं हो? बोले हाँ। तुम अपने घर जा सकती थी? बोले नहीं, मेरे तो तुम ही है सब कुछ। तो कर्दम मुनि को तप के प्रभाव से कर्दम मुनि ने अश्वनी कुमारों को निमंत्रण दिया और अश्वनी कुमारों से कहा कि हमारी जो आयु है उसको युवा कर दो। अश्वनी कुमारों को यह वरदान है कि वो जिसकी चाहे उसकी आयु युवा कर सकते। तो इसलिए अश्वनी कुमार आए, देवहूति को और कर्दम को युवा करके चले गए। देवताओं ने आज विमान दिया है कर्दम मुनि को और देवहूति को, उनकी साधना देख करके। तो ऐसे संत की पत्नी है ये देवहूति। तो कर्दम मुनि ने पूछा कि भाई ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा? बोले तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, सब कुछ तो तुम ही हो।